नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 मार्च 2022 भुवन भास्कर प्रातःकाल 3:09 पर अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि में सूर्य उच्चाभिलाषी हो जाते हैं क्योंकि मेष में ये उच्च के होते हैं। 14 अप्रैल 2022 की प्रातः तक सूर्य मीन में संचरण करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, जो कि बेहद आवश्यक है क्योंकि सूर्य आत्मा है, सूर्य पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, पिता है, सरकारी नौकरी है। सूर्य अगर बली है तो कहना नहीं है कि जन्म कुंडली के सभी दोषों का ये बलवान सूर्य समन कर देते हैं। सूर्य जीवन में जातक के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल कराने में सहयोगी होते हैं। और वहीं सूर्य कमजोर हो तो मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता के साथ संबंध में खराबी, यानी कुल मिलाकर के कई तरह की परेशानियों का सामना, नेत्रजन्य विकार, नेत्र से संबंधित परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यह गोचर मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। दूसरा, गोचर कुंडली में जब भी कोई बदलाव होता है, चाहे वो सूर्य का बदला परिवर्तन हो, बुध का हो, शुक्र का हो, मंगल का हो, चंद्रमा का परिवर्तन ही रोज होता है 2-2.25 दिन पर, जिसका आप राशिफल सुनते हैं। इन ग्रहों का परिवर्तन और वहीं गुरु का, शनि का और राहु केतु का ये जो परिवर्तन है थोड़ा अलग हो जाता है। ये तीनों ग्रह जिस राशि में परिवर्तित होकर के जाते हैं, चारों ग्रह, तो बहुत लंबे समय तक वहां समय व्यतीत करते हैं, इसीलिए इनका प्रभाव विशेष दृष्टिगोचर होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये जो अल्पकाल के लिए ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं इनका प्रभाव नहीं है, इनका भी उतना ही प्रभाव देखने को मिलता है। ये कम समय में ही अपना संपूर्ण प्रभाव जातक के ऊपर दे देते हैं। एक और सदैव बात मैं कहा करता हूं आपसे कि गोचर को देखना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली को पहले भली भांति समझ लेना होगा। जन्म कुंडली में जो आपको दशा चल रही है, अगर वो ठीक है, कोई मारक समय नहीं चल रहा है, सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, तो गोचर कुंडली में ग्रह बिल्कुल बुरे भाव में भी आकर के संपूर्ण रूप से आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। देखिए, गोचर कुंडली ही लोगों के लिए कई बार बुलंदी और कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। उदाहरण से समझिए कि जन्म कुंडली में मारक दशा चल रही हो, गोचर में ग्रह मारक भाव में आ जाए और वहीं गोचर में भ्रमण करते हुए चंद्रमा भी मारक भाव से जब संबंध बनाते हैं तो ये मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का कारण बनता है। वैसे ही गोचर में लाभ भाव से ग्रहों का संबंध बना हुआ है। गोचर कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छी दशा चल रही है और ऐसी अवस्था में चंद्रमा गोचर में भ्रमणवशात उस भाव में जब पहुंचते हैं तो जातक को उन्हीं 2-2.25 दिनों में कोई विशेष बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। गोचर की स्थिति कई बार जरूरी नहीं है कि वर्तमान जो समय व्यतीत हो उसी में उसका प्रभाव मिल जाए। कई बार बीजारोपण हो जाता है और बाद में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। आइए प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हम जान लें कि यह गोचर, भुवन भास्कर का गोचर, किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। किस चीज का है 12वां भाव? तो व्यय भाव है। अब व्यय भाव में सूर्य आपकी राशि से पंचम पति बनकर के जब गोचर करेंगे तो निसंदेह धन हानि कराने वाले, थोड़ी चिंता कराने वाले, संतान पक्ष से परेशानी लाने वाले, संतान की चिंता, संतान की शिक्षा, धन की कमी, निवेश इत्यादि में नुकसान होना, प्रेम के क्षेत्र में परेशानी, अकारण धन हानि, कोर्ट कचहरी की स्थिति
अगर जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां ठीक हैं तब ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर जन्म कुंडली में कोई विशेष परेशानी चल रही है, मारक दशा इत्यादि चल रही है, तब यह स्थिति आपके लिए बेहद अनुरूप आपके है, अनुकूल है ऐसा नहीं कहा जाएगा, ये परेशानी की स्थिति है। फिर भी अगर यही आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है तो फिर धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका धन अय्यासी पर नहीं वरन धार्मिक कृत्यों पर खर्च होगा। और ग्रह स्थिति खराब चल रही है, मारक दशा चल रही है तो अय्यासी पर अर्थ नुकसान होगा, गलत कार्यों में अर्थ नुकसान होगा, आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी चल रही है तो फिर आर्थिक रूप से आपको यह सफलता दिलाने वाला, कार्य क्षेत्र में सफलता अन्यथा कार्य क्षेत्र में विफलता और परेशानी देने वाला यह गोचर बनेगा। अकारण परेशानी की स्थिति लगातार बनी रहने वाली है। संभव है कि समाज में आपको अपमानित, क्योंकि बताया था कि सूर्य सम्मान के भी कारक हैं, तो समाज में अपमान की भी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो जाए, आपको अपमानित होना पड़े। यानी कुल मिलाकर के अगर आप समझें तो मेष राशि के जातकों के लिए, चाहे आप विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंध, बहुत श्रेष्ठ नहीं है यह गोचर। सावधानी अत्यंत आवश्यक है और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी। प्रत्येक रविवार को जो मैं भुवन भास्कर की आराधना राशिफल में कराता हूँ वो तो आप करिए ही, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। कोई गलत और गैर कानूनी काम मत करिए यदि आप मेष राशि के हैं, ताकि यह गोचर का समय जो 30 दिनों के लिए है शांति से निकल जाए। वृषभ के लिए अगर इस गोचर को देखा जाए तो यह गोचर कहाँ हो रहा है, तो आपके लिए यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य को अति विशिष्ट कारक कहा गया है लाभ भाव में, और यहाँ पर गोचर आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए कहना नहीं कि जैसे ये वरदान है, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जबरदस्त सफलता दिलाने वाला है। मन चाहा पद, मन चाही स्थिति, मन चाहे हालात को उत्पन्न करने वाला है। इस गोचर काल के दौरान चाहे वो छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, सबका आपको साथ खूब सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष से भी आपको प्रसन्नता मिलने वाली है, संतान पक्ष से भी सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं, नई नौकरी के लिए आपने प्रयत्न किया हुआ है, आवेदन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए सफलता आपको मिलने वाली है। यह गोचर का सूर्य आपको अचानक धन लाभ कराने वाला है, तो ही शेयर मार्केट इत्यादि में भी आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता विवाद थी, या भूमि भवन वाहन, विशेष करके भूमि भवन की चाह थी, बहुत दिनों से लेने की सोच रहे थे, या वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो समझ लीजिए ये सुख आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के धनागमन हो रहा है, और धनागमन के सहारे ही आपके सारे काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जहाँ तक दृष्टि जा रही है, समझ लीजिए कि वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, जो कि राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है, हर तरह से सुख सुविधा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा उत्पन्न कराने वाला है। भुवन भास्कर की आराधना आपको करते रहनी है, पिता का सम्मान करना है, और रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अगर आप कर लें तो यह गोचर और उत्तम हो जाएगा। मिथुन के लिए भी यह गोचर दशम में होने जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये भी राजयोग की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, तो ये सर्वोत्तम स्थिति आपके लिए बन रही है। यह स्थिति सामाजिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है तो, प्राइवेट सेक्टर में है तो अप्रत्याशित लाभ और आपके शत्रुओं का भी समर्थन दिलाने वाली है। खूब मान सम्मान बढ़ेगा, जो काम आप हाथ में लेंगे, जो कार्य आप मेहनत से करेंगे, वहीं पर आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता, पदोन्नति। अब कोई विशेष ग्रह, अशुभ ग्रह दशा ही जन्म कुंडली में चल रही हो तो आपको परेशानी हो, अन्यथा यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। पारिवारिक जीवन में माँ के स्वास्थ्य का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है। माता के जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी, माता के साथ कलह, घर का वातावरण माता के स्वास्थ्य या माँ के साथ कलह के कारण बिगड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। लेकिन बाकी सभी मामलों में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है मिथुन राशि के जातकों के लिए। सूर्य आपके राशि से तृतीय पति बनते हैं, पराक्रम के स्वामी बनकर के कर्म से संबंध बनाएंगे, जहां की वो दिग्बली होकर के गोचर करेंगे, और मीन राशि में उच्चाभिलाषी होकर के। अतः यह गोचर केवल और केवल आपके लिए लाभप्रद और आने वाली स्थितियों के लिए भी संकेत लेकर के आ रहा है कि जबरदस्त दिन बनने वाला है। बस भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, यह गोचर आपको 100% लाभ देगा।
कर्क के लिए यह गोचर भाग्य में होने जा रहा है। अब देखिए, सूर्य उच्चाभिलाषी होकर के नवम में, राशि से आपके नवम में गोचर करेंगे और दसम की ओर बढ़ेंगे, जहां कि वो दिग्बली होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह गोचर कितना बढ़िया होने वाला है। भाग्य का साथ 100%, हर तरह का लाभ। एक होता है सामाजिक रूप से व्यक्ति, कोई अगर बहुत ज़्यादा प्रखर है तो गृह से, पारिवारिक रूप से वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मित्र, अर्थात कह सकते हैं कि एक नहीं बहुमुखी प्रतिभा का धनी आप इस गोचर काल के दौरान होंगे। घर परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भूमि भवन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता उत्पन्न होगी, लेकिन पिता को पिता के कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता। किसी भी तरह के अगर सरकारी पचड़े से जूझ रहे हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। और हाँ, अगर नौकरी, ज्वाइनिंग इत्यादि की स्थिति कहीं दिखाई पड़ रही थी तो यहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। कर्क राशि के जातकों के लिए किसी भी तरह के अनैतिक गलत कार्यों को करने से बचिए। यह समय ऐसा है जहां समाज में प्रबल मान सम्मान की संभावना है। प्रबल स्थिति ऐसी है कि आप बस कार्य करिए, ईमानदारी के साथ करिए, अपने कार्य का मूल्यांकन खुद करके आगे बढ़िए। यह गोचर केवल और केवल आपको लाभ देगा, सम्मान देगा, सफलता देने वाला है। बस भुवन भास्कर की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए और सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा और कोई गलत कार्य, गैर कानूनी काम मत करिएगा। सिंह के लिए देखा जाए तो यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, परंतु सूर्य आपके राशिपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे तो ये बेहद शुभ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जोड़ों में दर्द की तकलीफ, कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी यहां दिखाई पड़ेगी। मैं इस गोचर को बेहद शुभ है ऐसा नहीं कहूंगा, पर फिर भी कार्यक्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, विलंब से, या आकस्मिक सफलता के लिए आपको तत्पर और तैयार रहना होगा। व्ययाधिक्य के कारण भी थोड़ी चिंता और स्वास्थ्य पर विशेष पैसा खर्च होने के चलते चिंता बनेगी। मान सम्मान को लेकर के सचेत रहिएगा और कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे समाज में आपकी छवि खराब हो। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बहुत उपयुक्त समय नहीं होगा नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, ससुराल पक्ष से थोड़ी कलह, अनबन, परेशानी स्थिति ऐसी आ सकती है। और कहीं ना कहीं कुल मिला करके मैं सिंह राशि के जातकों को सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। वैसे ये सूर्य उच्चाभिलाषी हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, आपके भाग्य की ओर बढ़ेंगे राशि से, वैसे स्थिति और अच्छी होगी। लेकिन प्रारंभिक दौर में आपको बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहना होगा। कोई भी गलत कार्य आपको मुसीबत में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा। तो सबसे पहली बात, सिंह राशि के जातक, जो सबसे जरूरी कार्य है वो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य में परेशानी की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के तनिक भी लापरवाह मत होइए। दूसरा, इस गोचर काल के दौरान झूठ बोलने से बचिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, बड़ों का सम्मान करिए, उनका अनादर मत करिए। तब देखिए, भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, पिता का सम्मान करिए। यह गोचर शांति से निकल जाएगा और किसी भी तरह के कष्ट और परेशानी से आप नहीं जूझेंगे। कन्या के लिए अगर इस गोचर को देखा जाए तो यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम में भी सूर्य के गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सूर्य देखा जाए तो उच्चाभिलाषी हैं और सप्तम में यहां बैठकर के आपकी राशि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व जरूर निखर कर बाहर आने वाला है, प्रखर होने वाला है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा आपकी व्यवहारिक कुशलता बढ़ेगी, परंतु ये कह सकता हूं कि आपके अव्यवहारिक व्यवहार के बावजूद लोग आपसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, मान सम्मान देंगे लोग। पिता हो, जीवन साथी हो, इनसे मतभेद की संभावना है, जरा बच करके रहिए। वाणी में कड़वाहट ना आए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के व्यय बढ़ सकता है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाला है। व्यापार को लेकर के अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। और महत्वाकांक्षा थोड़ी बढ़ी चढ़ी आपकी रहने वाली है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अहंकार से बचिएगा और दिखावा उतना ही करिएगा जितना कि चल सके, बहुत ज़्यादा दिखावे से बचिए। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बेहतर परिणाम तो देने वाला है, लेकिन जब अगर आप कन्या राशि के हैं और सजग सतर्क हैं, तब जहां थोड़ी सी लापरवाही आपसे होगी, यह गोचर मैं नहीं कह सकता कि बहुत श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने वाली बनेगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और
सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा। तुला के लिए यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ का गोचर बढ़िया माना गया है सूर्य का। यह एक ऐसी स्थिति है कि लाभ की स्थिति लाएगा, विशेष करके ऋण से मुक्ति, धनागमन होगा। हालांकि एक बात बता दूं कि बनते कार्यों में थोड़ी बाधा, विलंब की परेशानी की स्थिति आएगी, लेकिन इसके बाद काम बनेगा। भाग्य का संपूर्ण साथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना मिल जाएगा कि आपके काम बन जाए। पर फिर भी आपको केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। जितना हो सके समझ लीजिए कि हर दिन प्रतियोगिता का दिन है आपके लिए, हर दिन पुरुषार्थ का दिन है। परिश्रम चाहे जितना ज़्यादा हो, थोड़े विलंब से और थोड़ा कम भी रिजल्ट मिले, परंतु अपने परिश्रम में कमी मत होने दीजिएगा। धैर्यहीनता की तो आवश्यकता ही नहीं। आपके कार्य क्षेत्र में शत्रु हो सकता है उत्पन्न हो, अकारण शत्रु उत्पन्न हो, लेकिन वो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। धन का व्यय साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यात्राएं होंगी, यात्राओं पर व्यर्थ का खर्च होगा। खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य से आपको नहीं जुड़ना, गैर कानूनी काम करने से बचना है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक जितना हो सके सतर्क और सावधान रहें। सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। जीवन साथी का सम्मान करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और विद्यार्थी वर्ग अधिक से अधिक मेहनत करे ईमानदारी के साथ, तो जाकर के कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए बहुत हद तक ठीक हो पाएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य तो दीजिएगा ही, पिता का सम्मान करिएगा और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिएगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है और पंचम आप जानते हैं संतान का, ज्ञान का, प्रेम का, बुद्धि का भाव है। यहां पर सूर्य का गोचर बढ़िया है, देखा जाए तो बुद्धिमत्ता, ज्ञान हर तरह से बढ़िया है, लेकिन इसको अत्यंत श्रेष्ठ कहने की जगह मिला जुला रिजल्ट देने वाला कहा जाएगा। संतान की ओर से थोड़ी चिंता हो जाती है यहाँ पर सूर्य के होने से। गर्भवती महिलाओं के लिए यह गोचर विशेष कष्टदायी बन जाता है, थोड़ी सी लापरवाही नुकसानदेह सिद्ध हो जाती है। लेकिन बाकी के मामलों में अगर देखा जाए तो दशमपति बनकर के सूर्य का पंचम में गोचर करना, हर कार्य में सफलता, हालांकि उसके लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक मामलों में अगर परेशानी या संघर्ष से जूझ रहे थे तो आपको स्थिर धन लाभ होगा। क्रोध, आवेश और आवेग से बचना है। वाद विवाद से दूर रहना है। अपने क्रोध पर यथासंभव नियंत्रण बनाए रखना है। तो अगर सभी वृश्चिक राशि के जातक वाणी पर, अपनी सोच पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लें तो यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, मतभेद या किसी बात को लेकर के गलतफहमी उत्पन्न हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करिए और प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, लाभ होगा इससे। और यही चर्चा अगर हम धनु की करें तो यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव में भी सूर्य के गोचर को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, पर फिर भी उच्चाभिलाषी होकर के जा रहे हैं। अतः गृहस्थाश्रमियों के लिए गृहस्थ सुख में ये कहीं ना कहीं एक बेहतर परिणाम लेकर के ही आ रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक, सुख सुविधाओं में वृद्धि, समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाला, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को यह गोचर कमजोर कर देगा। माता पिता के साथ संबंध में कड़वाहट उत्पन्न होगा। घर का माहौल भी थोड़ा सा उग्रतापूर्ण हो सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में विशेष सफल आपको बनाने वाला है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। एक नया अवसर उत्पन्न करने वाला है यह समय। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए नए अवसर उत्पन्न कराने के लिए आ रहा है यह गोचर। धनु राशि के जातकों को अगर मैं कहूं तो गृह कलह को अगर हटा दिया जाए, घर में कलह के वातावरण को अगर हटा दें, तो बाकी हर मामलों में यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा और भूमि भवन वाहन के सुखों में भी कहीं ना कहीं वृद्धि ही होगी। माता पिता का सम्मान करिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और उनसे राय मशवरा करके ही कोई कार्य करिए तो आपको लाभ अवश्य होगा। और भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिए, पिता का सम्मान तो करिए ही। मकर के लिए यह गोचर पराक्रम में होने जा रहा है और कह सकते हैं आप कि तीसरे का यह गोचर बहुत बढ़िया। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाएगा, लेकिन बड़ा धन लाभ, शत्रु स्वयं शांत हो जाएंगे, विचारों में थोड़ी उग्रता होगी और इसी उग्रता के बदौलत आप आगे बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर विवाद था तो वो विवाद दूर होने वाला है। आर्थिक मामलों में विशेष सफलता और पड़ोसी के कारण अगर परेशान थे तो समझ लीजिए ये परेशानी दूर होगी। किसी कानूनी पचड़े से जूझ रहे थे तो भी आपको मुक्ति मिलेगी। समाज में आपका मान, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका दबदबा बढ़ने वाला है। इस गोचर काल के दौरान मित्रों का पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा, परंतु
सभी मकर राशि के जातक जो व्यापारी हैं वो अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जरा सतर्क होकर के सावधान करें, व्यापार करें सावधान होकर के। और अगर आप अपने से नीचे काम करने वालों के भरोसे ही अपना व्यापार चलाते हैं तब भी आपको बेहद सतर्क और सजग सावधान रहना होगा, नहीं तो कोई बड़ी हानि, बड़ी क्षति हो सकती है। तो सावधानी के साथ आगे बढ़ें। बाकी मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभप्रद है और सूर्य आपको लाभ देने वाले हैं। उच्चाभिलाषी सूर्य आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार को करिए तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा लाभप्रद होगा। और यही कुंभ की अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे चंद्रमा ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करेंगे। जीवन साथी के कारण अकारण वाद विवाद बहस की स्थिति उत्पन्न होगी। घर का वातावरण खराब होगा। व्यापार में धन संचित कम हो पाएगा। मान सम्मान में भी कमी। हालांकि सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, आपके कार्यक्षेत्र क्षमता में भी वृद्धि और बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि देख रहा हूं, पर फिर भी हर मामले में सफलता नहीं दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा वक्त आपके पक्ष में यहाँ नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कड़वी वाणी, उपहास, कटाक्ष करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। संभव है कि आपके कटाक्ष या आपके मर्माहत करने वाले वचनों के कारण लोग आपके शत्रु हो जाएं, परिवार के मध्य भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए। इससे आपको सतर्क रहना होगा। वाणी बेहद सोच समझ करके और तोल करके ही मुंह से निकलनी चाहिए। संतान की ओर से अवश्य कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए यदि आप कुंभ राशि के हैं। अपनी भी आंखों का ख्याल रखिएगा। आपको आपकी आंखों से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना है। आंखों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से आवश्यक होगा। मांसाहार मद्यपान से आपको बचकर के रहना है और जितना हो सके सात्विक अन्न ग्रहण करिए। जो बड़े हैं घर के, माता पिता, कुटुंब के अन्य सदस्य, उनका सम्मान करिए तो यह गोचर शांति से निकलेगा। पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिए। विशेष करके रविवार के दिन तो अवश्य ही दीजिए ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध हो। मीन के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने वाला है। सूर्य उच्चाभिलाषी होकर के आपकी राशि पर आए हैं, सो कह सकते हैं कि आपकी राशि पर सूर्य का आना, हालांकि षष्ठपति बनकर के आना, पर फिर भी एक तरह से उत्तम राजयोग ही है। सफलता मिलेगी। आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके परिश्रम के कारण आपको मंजिल मिलने वाली है। हालांकि मानसिक कहीं ना कहीं थकान की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है क्योंकि षष्ठपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, पर फिर भी सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से निर्णय लेने की विलक्षण क्षमता आपके अंदर इस समय जागृत होने वाली है। यह सूर्य आपके लिए पदोन्नति कारक बनकर के आ रहा है, नया अवसर लेकर के आ रहा है। अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा। ऐसी वाणी मत बोलिएगा जिससे लोग आपका अनादर करें। और साथ ही साथ स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह के गलत चारित्रिक कृत्यों से बचिएगा। बुखार, सिर दर्द, आधे माथे में दर्द की शिकायत इत्यादि रोगों की संभावना, माइग्रेन के रोगियों को विशेष रूप से जो कि मीन राशि के हैं, इस गोचर काल के दौरान सावधान रहना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। गलत खान पान के कारण आपको परेशानी होगी। कोई गैर कानूनी काम भूल कर भी मत करिएगा, चाहे आपको कितना भी सही लग रहा हो। गैर कानूनी काम से आपको बचना है। पिता का सम्मान करना है। सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है ताकि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो और उच्चाभिलाषी सूर्य जाते जाते आपको भर कर ही जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।